गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम का आघूर्ण। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी यहाँ पे स्क्रीन से टोरक ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फिगर है, फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक द्विध्रुव है ए बी है, जिसकी लंबाई 2l है और इसके दोनों सिरों पर, एक सिरे पर आपका -q आवेश यहाँ रखा है, +q आवेश यहाँ पर है। -q आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है F2, इसके यहाँ पर F2 बराबर QE है और +q आवेश पर F1 बराबर QE। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो बल लगता है, इस बल के कारण ये द्विध्रुव इधर जाता है और ये द्विध्रुव इधर। तो यहाँ से देखिएगा इस पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 2l है, जब इसके लंब को निकालेंगे तो हो जाएगा 2l sin थीटा। तो चलिए देखते हैं। माना द्विध्रुव पर कार्यरत बल F1 व F2 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। यहाँ पर F1 F2 जो बल लग रहा है दोनों सिरों पर, ये इसका जो परिमाण होता है वो सेम होता है। तो F बराबर QE, F1 यहाँ पर है और F2 बराबर भी QE, इसका परिमाण सेम है, लेकिन दिशा जो है वो इसका विपरीत है। ये इस दिशा में कार्य कर रहा है और ये इस दिशा में कार्य कर रहा है। क्या लिखा है? चूंकि इसकी क्रिया रेखा भिन्न है अतः दोनों मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। क्रिया रेखा यहाँ पर भिन्न है, एक इस रेखा में यहाँ पर काम कर रहा है और दूसरा बल यहाँ काम कर रहा है। अगर दोनों का क्रिया रेखा सेम हो जाता है तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्रिया रेखा सेम होने के कारण एक बल आपका इस दिशा में काम करेगा F बराबर QE और एक इस दिशा में काम करेगा F बराबर QE। तो एक का विपरीत होने के कारण एक आपका माइनस हो जाएगा। और जब इसका बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, यहाँ पे दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इसका बलयुग्म क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए क्रिया रेखा जब भिन्न होगी तभी बलयुग्म का आघूर्ण निकलेगा। तो चलिए आगे देखेंगे। जो द्विध्रुव को, जो क्या करते हैं, द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों आपका एक F1 F2 जो बल है, इस द्विध्रुव को क्या करता है, घुमा के इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है। तो इस बल को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। लाने का प्रयास करेगा लेकिन प्रत्यानयन बल क्या करेगा, वापस इसको उसी स्थिति में लेकर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। तो इसका फार्मूला बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। बलयुग्म आघूर्ण को किससे दर्शाएंगे, टाउ से। ये हमारा टाउ है। अब देखिएगा यहाँ पे बलयुग्म का कह रहा है कि एक बल का परिमाण कितना है। देखिए यहाँ F1 का भी QE है और F2 का भी QE है। तो एक बल का परिमाण ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा QE। उसके बाद इनटू, इसके बाद आप क्या करेंगे, लिखा है दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी देखिए यहाँ हो गया हमारी BC। तो यहाँ हो जाएगा हमारा BC। तो यहाँ देखें QE और BC की वैल्यू कितनी है वहां पे, 2l sin थीटा। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 2l sin थीटा। एक फार्मूला होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2QL इंटू E sin थीटा। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं P, तो हो जाएगा PE sin थीटा आपका टाउ बराबर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब इसमें कंडीशन है कि द्विध्रुव कितने अंश पर कहाँ होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी हो जाती है कि अगर हमारा द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो क्या स्थिति होगी। तो थीटा बराबर समांतर होगा तो 0 अंश आएगा। तो हम रखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0, अर्थात क्या होगा, बलयुग्म का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अगर क्या हो, हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाए, इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाए। तो विपरीत वाली कंडीशन पर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर 180 अंश। तो लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 180 अंश। तो यहाँ पर देखें साइन 180 अंश को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 प्लस 90।
उसके बाद P तो साइन, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, यानी चेंज होकर किस में जाएगा, cos 90 अंश, और cos 90 का मान भी 0 होता है, इसीलिए टाउ यहाँ बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट एक कंडीशन और है कि अगर हमारा द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, अर्थात थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 90 अंश, तो लिखेंगे टाउ बराबर P साइन 90 अंश, तो क्या हो जाएगा हमारा PE साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, PE। तो ये 3 कंडीशन है आपके, और ये फार्मूला जो हमारा आया है ये फार्मूला है। इसके बाद चलिए अगली हेडिंग हमारी वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, वहां पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, और बल उस पे जो वैद्युत बल लगेगा उतना ही हमारा अधिक होगा। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वैद्युत बल का मान भी कम होगा। तो यहाँ फार्मूला होता है हमारा फाई ई, अर्थात वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ए पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कॉस थीटा जो आया है वो इसके कोण जितना रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे रखा गया है। इसका मात्रक होता है हमारा, मात्रक देखेंगे यहाँ पर हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है इसका। अगर बीमा निकाला जाए तो ई की जो बीमा होती है वो MLT-2/80 होता है, और आपकी क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर यानी L2। तो यहाँ पे क्या इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ML3T-3A-1। अच्छा, तो इस फिगर के अनुसार देखते हैं, पृष्ठ हमारा देखिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर की तरफ है, ऊपर ही वैद्युत बल रेखाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में इनके बीच का जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 अंश रखा जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 अंश रखा जाता है तो इस फार्मूले के अनुसार अगर हम यहाँ 0 अंश रख लेते हैं, तो 0 अंश ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा EA। इसीलिए ये जिस तरफ इसका पृष्ठ है उसी तरफ ही क्या है, वैद्युत बल रेखाएं भी चल रही हैं, इसे थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। दूसरे फिगर में देखते हैं, आपके पृष्ठ की जो दिशा है, इसका जो पृष्ठ की दिशा इस तरफ है, क्षेत्रफल इधर जा रहा है, और वैद्युत बल रेखाएं फिर ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण बनने के लिए हमारा फार्मूला जो जाएगा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर EA कॉस थीटा। जितना अंश यहाँ पे जितने कोण पे वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी उस थीटा की जगह पे हम मान रख लेंगे। और तीसरा फिगर हमारा यहाँ देखिएगा, पृष्ठ के लंबवत है, यानी यहाँ पृष्ठ की दिशा इधर है और इसकी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर है, और इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। और जब हम क्या करें, cos 90 अंश की वैल्यू रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा 0 से क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, फाई बराबर 0, यानी वैद्युत बल रेखा यहाँ पे रहेंगे नहीं, वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो ये हमारा दो टॉपिक हमारा खत्म होता है, वॉल्यूम का आघूर्ण और वैद्युत फ्लक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।